जी। हेलो मंजू जी, हरिओम। सभी हरिओम। को प्रातः वंदन। सभी शिथिलासन में विश्राम ले रहे हैं। गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। एक बार फिर गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। एक बार फिर भरेंगे गहरा लंबा श्वास। फेफड़ों को अच्छे से फुलाएं और श्वास को छोड़ें। एड़ी पंजे मिलाएं, भुजाएं शरीर के साथ। हथेली का रुख आसन की ओर। आगे लेंगे शलभासन का अभ्यास। पूरे आसन में थोड़ी आसन से लगी रहेगी। दोनों हथेलियों को लेके जाएंगे नाभि के नीचे, जंघों वाले भाग, जंघों के नीचे लेके जाएं हथेलियां। हथेली का रुख ऊपर की ओर। श्वास भरें। दाएं पैर को अधिकतम ऊपर उठाएं। दाएं टांग ऊपर, घुटना सीधा, पंजा हमारा तना हुआ। बहुत बढ़िया सुलोचना जी का, बहुत ही बढ़िया। सभी का बहुत सुंदर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। एक बार फिर श्वास भरें और बाएं टांग को उठाएंगे अधिकतम ऊपर, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ। बहुत बढ़िया सबकी स्थिति। कमर पर सुंदर प्रभाव को महसूस करें। थोड़ी आसन पर लगी रहे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। अब हाथों की स्थिति अगर थोड़ी सी इधर उधर खिसक गई है तो उसे सही कर लें। अपूर्ण अवस्था में जाएंगे। दोनों टांगे हमारी मिली हुई, एड़ी पंजे मिले हुए। श्वास भरें। दोनों टांगों को एक साथ उठाएंगे। जंघा तक का भाग हमारा ऊपर उठ जाता है। घुटने सीधे, पंजे हमारे तने हुए। कम उठे लेकिन घुटने सीधे रखने का प्रयास करें। साइटिका का दर्द हमारा बहुत दूर होता हुआ इससे, कमर के दोष दूर होते हुए। थोड़ी आसन पर लगी रहे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। दायां हाथ ऊपर निकालते हुए आ जाएंगे पीठ के बल। पीठ के बल करेंगे विश्राम। गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे मरकट आसन। इसके लिए हाथों को फैलाएं, दोनों भुजाएं 180 डिग्री पर फैलाएं। जो नहीं फैला सकते वो दोनों हाथों की ग्रिप बनाएं और सिर के नीचे लगा लें। दोनों घुटने एक साथ मोड़ते हुए लाएंगे आगे। दोनों घुटने मोड़ेंगे। अधिकतम मोड़े, एड़ियां नजदीक से नजदीक लेके आए, एड़ियां नितंब के पास लगाने का प्रयास करें। श्वास भरें। घुटने दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। रुकें कुछ क्षण। श्वास भरते हुए वापस मध्य में।
श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। आएंगे मध्य में, एक बार फिर जाए दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। मध्य में, बाईं ओर, घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। घुटने से दबाव रख बना के रखें अच्छे से। आ जाएंगे मध्य में, एड़ियों को थोड़ा सा आगे सरकाएं और दोनों घुटनों में भी थोड़ी दूरी करें। श्वास भरें और जाएंगे दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। बाएं पैर का घुटना हमारे दाएं पैर की एड़ी से लगे, ऐसा हमारा प्रयास हो। कमर दर्द के लिए बहुत ही सुंदर आसन। मध्य में आएंगे, जाएंगे विपरीत दिशा में बाईं ओर। बायां घुटना आसन से, दायां घुटना दाएं बाएं पैर की एड़ी से लगे। आएंगे मध्य में, एक बार फिर जाएंगे बाईं ओर, दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। आएंगे मध्य में, एक बार फिर दाईं ओर, बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। आ जाएंगे मध्य में, दोनों टांगे सीधी, एड़ी पंजे हमारे मिले हुए। दाएं टांग को उठाएंगे 90 डिग्री पर। अभी भुजाएं हमारी 180 डिग्री पर ही रहेंगी। उठाए 90 डिग्री पर। श्वास छोड़ते हुए लेके जाएंगे, दाएं भुजा की तरफ लेके जाएं, लेकिन बाएं पैर का पंजा हमारा सीधा रहे, घुटना भी सीधा रहे। ये टांग सीधी करनी है ऐसा अरोड़ा जी, टांग सीधी, ये दूसरी वाली टांग सीधी। हाँ हाँ, अब इसको इधर, हाँ इसको इधर लाइए, इतना लाइए कि वो पंजा हमारा सीधा ही रहे, उसमें वो ना हो। बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए वापस 90 डिग्री पर। उठाएं 90 डिग्री पर। यहीं से करेंगे साइकिलिंग, 5 बार करेंगे साइकिलिंग। टांग को सीधा नीचे लेके जाएं और अपनी ओर लाएं, फिर ऊपर। विपरीत दिशा में भी करेंगे, 5 बार विपरीत दिशा में। एक बार फिर उठाएं 90 डिग्री पर, टांग को लेके आए, टांग को 90 डिग्री पर। 5 गोले दाई तरफ से बनाए, 5 गोले बाई तरफ से। बड़े से बड़ा शून्य बनाए, घुटना सीधा, पंजा हमारा तना हुआ रखें। एड़ी आसन से स्पर्श करती हुई जाए, ऊपर आए तो 90 डिग्री पर। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 5 सर्कल एक तरफ से, 5 सर्कल विपरीत दिशा से बनाएं। आ जाएंगी धीरे धीरे वापस अपनी क्रिया पूरी करते हुए। अब उठाएंगे बाईं टांग को ऊपर, श्वास भरते हुए उठाएं, बाईं टांग को लेके आए 90 डिग्री पर। श्वास छोड़ते हुए लेके जाएंगे दाईं तरफ, गर्दन बाईं तरफ। दायां पैर का घुटना पंजा हमारा सीधा रहे। श्वास भरते हुए लेके आएंगे टांग को ऊपर 90 डिग्री पर, करेंगे साइकिलिंग।
5 बार एक तरफ से करेंगे, 5 बार विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में। लेके आए टांग को 90 डिग्री पर। बनाए बड़ा से बड़ा सर्कल, 5 बार एक तरफ से, 5 बार विपरीत दिशा में। पांच बार विपरीत दिशा में। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। सभी बहुत थक गए, लगातार करते रहे। पूर्ण शव आसन में विश्राम। अब आराम करेंगे। पूरा शरीर हमारा ढीला। गहरा लंबा श्वास भरे और छोड़ें। सांसों को सामान्य करें। पूर्ण शव आसन में विश्राम। दोनों टांगों में सुविधाजनक फासला। दोनों भुजाओं में भी सुविधाजनक फासला। पंजे हमारे दाएं बाएं। शरीर के प्रत्येक अंग का मानसिक अवलोकन करें, निहारें और उसे ढीला छोड़ते हुए जाएं। पैर के पंजे से लेके सिर तक और सिर से लेके पैर के पंजे तक। दोनों पैरों के अंगूठों को देखें, उंगलियों को देखें, नाखून देखें, तलवा देखें, पैर के तलवे देखें, टखने, पिंडली, घुटना, जंघा वाला भाग देखें, पेड़ू वाला भाग देखें। ढीला छोड़ते जाएं। नाभि क्षेत्र देखें। वक्षस्थल देखें। दोनों कंधे देखें। दोनों भुजबली देखें। कोहनी, कलाई, दोनों हाथों की हथेलियां, उंगलियां और नाखून देखें। ढीला छोड़ते जाएं। गर्दन को देखें। सुंदर मुखमंडल देखें। मस्तिष्क को देखें। वापस चेहरे को देखें। गर्दन को देखें। हमारी रीढ़ को देखें। पेड़ू वाला भाग देखें। दोनों भुजाएं देखें। जंघा वाला भाग देखें। घुटने, पिंडलियां, टखना, एड़ी, तलवे, दोनों पैरों के पंजे देखें। अंगूठे। और ऐसा महसूस करें जो हमारे कष्ट हैं वो इस अंगूठे के जरिए चिंगारी के रूप में बाहर निकल रहे हैं, ऐसा महसूस करें। हल्का फुल्का हमारा शरीर। सारे रोग हमारे शरीर से दूर होते हुए देखें कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, ऐसा महसूस करें। दोनों पंजों को आगे की ओर खींचें। दोनों हथेलियां भी आगे की ओर खींचें और एकदम से ढीला छोड़ें। एक बार फिर खींचें।
दोनों भुजाएं नीचे और पंजे भी नीचे की ओर और ढीला छोड़ें। दाएं करवट मुड़ेंगे, बाएं हथेली का सहारा लेते हुए उठकर बैठ जाएंगे अपने अपने आसन पर। अगला आसन हंसी का आसन। सभी के चेहरे पर सुंदर मुस्कान। हंसी का आसन। सभी मुस्कान बनाए पहले चेहरे पर। दोनों हाथों को उठाएंगे और दोनों हथेलियों को मिलाएं और पूरे प्रेशर के साथ ताली वादन करेंगे। ओम ओम शब्द का उच्चारण भी करेंगे। ओम 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 हाथों ऊपर उठाते हुए खिलखिलाकर हंसेंगे। हाथों को ऊपर ही रखेंगे, वाइब्रेशन करेंगे, हाथों में कंपन धीरे धीरे नीचे लेके आए, कंधों के दाएं बाएं, कमर के दाएं बाएं। 3 बार फिर खिलखिलाकर हंसेंगे। अब असली असली हंसी हंसेंगे। आ जाएंगे वापस। सबके बहुत सुंदर। सभी अपने लिए ताली बजाए। बहुत सुंदर हंसी का अभ्यास किया। सारे आसन बहुत अच्छे से किए। अब प्राणायाम के लिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी सुखपूर्वक स्थिति में बैठे। अब आंखें कोमलता से बंद रखें। ध्यान आज्ञा चक्र पर। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। लेंगे गहरी लंबी सांसों का अभ्यास। गहरा लंबा श्वास भरें, अधिकतम खाली करें। यथाशक्ति रुके। फिर नाभि को ढीला छोड़ते हुए श्वास भरें। मूल बंद लगा के रखें। यथाशक्ति रुके। फिर श्वास खाली करें। इन्हीं आवृत्तियों को दोहराएं। गहरे लंबे श्वास हमारे जीवन का आधार। गहरे लंबे श्वास। गहरे लंबे श्वास हमारे जीवन का आधार। सांसों को सामान्य करें और प्रभाव को महसूस करें। गहरे लंबे सांसों के प्रभाव को महसूस करें। आगे बढ़ते हैं उज्जयी प्राणायाम के लिए। उज्जयी प्राणायाम के लिए जिह्वा को मोड़ के तालू से लगाएं और गर्दन को हल्का सा झुकाएं। श्वास भरें
और गले की मांसपेशियों का संकुचन करते हुए खर्राटे की तरह आवाज करेंगे। श्वास भरेंगे तो भी आवाज आएगी और श्वास छोड़ते समय भी आवाज आएगी। करते जाएं उज्जयी प्राणायाम। हमारे गले की समस्या दूर होती है इससे। टॉन्सिल्स, थायराइड, पैराथायराइड। करते जाएं उज्जयी प्राणायाम। गर्दन को भी हल्का झुका के रखें। अपनी क्रिया पूरी करते हुए आएंगे वापस, शांत बैठेंगे। और सुंदर प्रभाव को महसूस करें, गले पर सुंदर प्रभाव। आगे आ जाएंगे वज्रासन में, भस्त्रिका प्राणायाम के लिए वज्रासन में आ जाएं। कंधे के दाएं बाएं मुट्ठियां बनाएं। श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऊपर जाएंगे तो हथेलियां हमारी खुल जाएंगी। 20 की आवृत्तियां करेंगे, 3 चरणों में करेंगे। शुरू करते हैं। आ जाएंगे वापस, दोनों हाथ हमारे घुटने पर, हथेली का रुख आकाश की ओर, आंखें बंद। इसमें प्रेशर से श्वास फेंकना है, प्रेशर से श्वास भरना है। फिर भुजाएं लेके आएंगे, कंधों की दाएं बाएं मुट्ठियां बनाएं। फिर 20 की आवृत्ति दोहराएंगे, 20 की आवृत्ति। शुरू करें। आ जाएंगे वापस,
दोनों हथेलियां वापस घुटनों पर, हथेली का रुख आकाश की ओर। अंतिम बार और करेंगे। लेके आए भुजाएं कंधों के दाएं बाएं, मुट्ठियां बंद करें, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। श्वास भरें, शक्ति के साथ भरें और शक्ति के साथ छोड़ें। शुरू करते हैं। आ जाएंगे वापस। अपनी स्थिति चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं। वज्रासन में बैठना चाहे वज्रासन में बैठ सकते हैं। दोनों हाथ हमारे ज्ञान मुद्रा में। सांसों को सामान्य करें। शांत बैठकर इसके प्रभाव को महसूस करें। भस्त्रिका प्राणायाम का प्रभाव। श्वसन तंत्र हमारा प्रभावित होता हुआ। अगला प्राणायाम लेंगे अग्निसार प्राणायाम। हथेलियां पलट के घुटनों पे रखें। श्वास भरें, श्वास को झटके से खाली करें और गर्दन को भी झुकाएं। खाली श्वास में नाभि को अंदर बाहर करेंगे। अग्निसार प्राणायाम। इसमें श्वास नहीं लेना, श्वास हमारा बाहर खाली कर रखा है। खाली श्वास में नाभि को अंदर बाहर करना है। गर्दन को हल्का झुका के रखें, जालंधर बंद लग जाता है। अग्निसार प्राणायाम। पुरानी से पुरानी कब्ज भी इससे सही होती है। पेट से संबंधित दोष हमारे दूर होते हैं इससे। जब थक जाएं तो दोबारा श्वास भरें, फिर खाली करें, फिर से आवृत्ति दोबारा दोहराएं। आवृत्तियां दोहराते जाएं। अग्निसार प्राणायाम। पेट के अंतरिंग अंगों की मसाज होती हुई।
अंतिम आवृत्ति एक बार और ले लेंगे। पेट की चर्बी भी कम होती है इस प्राणायाम से। अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए आएंगे वापस। शांत बैठे। प्रभाव को देखें, नाभि पर सुंदर प्रभाव को देखें। अगला प्राणायाम लेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसके लिए दोनों दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अंगूठा दाईं नासिका की तरफ, दोनों उंगलियां बाईं नासिका की तरफ। बाईं नासिका से पहले श्वास खाली करें, अधिकतम श्वास खाली करें। फिर धीरे धीरे श्वास भरें बाईं तरफ से। और बिना रुके दाईं तरफ से खाली करें। फिर दाईं से भरें, बाईं से खाली करें। इन्हीं आवृत्तियों को दोहराते जाएं। अनुलोम विलोम प्राणायाम। श्वास हमारे गहरे और लंबे हों, इतने सूक्ष्म हो कि हमें अपने आप को भी पता न चले कि हम श्वास ले रहे हैं। कोहनी को शरीर से लगा के रखें ताकि थकान ना हुई। करते जाएं अनुलोम विलोम प्राणायाम। मस्तिष्क के रोग हमारे दूर होते हुए इससे। हाई ब्लड प्रेशर भी शांत होता है इससे।
बाईं तरफ से आवृत्ति शुरू की थी, बाईं तरफ से पूरा करते हुए आएंगे वापस। जब श्वास बाहर आए बाईं तरफ से, तभी वापस आएंगे। अपनी आवृत्ति को बीच में ना छोड़ें। शांत बैठे और प्रभाव को देखें। लेंगे भ्रामरी प्राणायाम, स्थिति बनाए भ्रामरी की, 5 आवृत्तियां दोहराएंगे। कोनिया हमारी सीधी तनी हुई। श्वास भरे, अंगूठों से बंद करें और भंवरे की तरह गुंजन करेंगे। अपने अपने आवृत्ति को पूरा करते हुए आ जाएंगे वापस। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। भरे गहरा लंबा श्वास, लेंगे गहरी ओम की ध्वनि, लंबी ओम की ध्वनि के लिए। लेंगे लघु ओम ध्वनिया। शांत बैठे। मन ही मन है जपा जाप करें उन ध्वनियों का। श्वास भरे तो ओम, श्वास छोड़े तो ओम करते जाएं। मन ही मन ओम ध्वनियों का जाप।
अब पूरा ध्यान लेके जाएं अपनी सांसों पर। पूरा ध्यान हमारी सांसों पर, आती जाती सांसों को देखें। सांसों को आता जाता देखते जाएं। पूरा ध्यान हमारा नासिका के अग्रभाग कर, नासिका से श्वास को आता जाता देखें। देखते जाएं सांसों को। पूरा ध्यान हमारी सांसों पर। ध्यान को देंगे यहीं पे विराम। इसके लिए गहरी लंबी ओम की ध्वनि लेंगे। गहरा लंबा श्वास भरें। आगे सब मिल बोलेंगे प्रार्थना और शांति पाठ। सब मिलकर एक साथ श्रद्धा पूर्वक। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मा अमृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दना मृत्योर्मुक्षीमामृताम्। ॐ द्यो शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरोषधया शान्ति वनस्पतया शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण शांत बैठे और इस शांति को अपने अंदर समाहित होने दें।
दोनों हाथों को उठाएं, दोनों हथेलियों को मिलाएं, आपस में घर्षण करें, ऊष्मा उत्पन्न करें, अधिक से अधिक ऊष्मा उत्पन्न करें। रगड़ें, सर्दी में थोड़ा देर से गर्म होती हैं हथेलियां। इस ऊष्मा को अपने चेहरे पर, पूरे शरीर पे धारण करें। जहाँ कोई कष्ट विकार है वहां पे अवश्य लगाएं। अंगूठे के पास वाली 2 उंगलियों से आंखों को सहलाएं। आंखें खोलें और अपने चारों तरफ के वातावरण को देखें। सभी को नमस्कार, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मंजू जी के निर्देशन में। हरिओम मंजू जी। धन्यवाद बहुत बहुत बीना जी, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर आसन, सुंदर ध्यान प्राणायाम का अभ्यास कराया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। आगे सर के निर्देशन में। हरिओम सर। हरिओम जी, नमस्कार आप सभी को। आज नीतू अग्रवाल कहाँ पर है? सर आज गेस्ट वेस्ट आए हुए थे, उनके वो मना कर दी। चलिए कोई बात नहीं। वैसे कई बार ना, देखिए वैसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग जहाँ हम कर सकते हैं ना, वहां भी हम लोग जो है ना वो कह जाते हैं कि नहीं, नहीं करा सकते। तो कोशिश करें, अपने कार्य को अपना कार्य समझ करके करें। ये मत मान करके चलें कि अरोड़ा जी ने कहा हुआ है तो इसलिए हमें साधना करानी है ना। कर्तव्य मान करके हम लोग अगर चलते हैं ना तो जरूर कराते हैं। मैंने 1-2 लोगों को ऐसा भी देखा कि कहीं जा रहे थे, रास्ते में गाड़ी में बैठ करके उन्होंने साधना कराई। तो छोड़ा जा सकता था, लेकिन नहीं, उन्होंने कराई, गाड़ी में बैठ करके भी साधना कराई। बेटा गाड़ी गाड़ी चला रहा था और मम्मी जो है वो साधना करा। तो ये एक कर्तव्य को समझने वाली बात होती है कि भाई हम लोग अपने कार्य को कितना समझते हैं। चलिए कोई बात नहीं, तो इस बात का ध्यान रखिए, सभी लोग इस बात को ध्यान। दूसरी बात मैं तारीफ करना चाहूंगा आज अपनी सुलोचना जी की। सुलोचना झा, सुलोचना झा हमारी प्रत्येक दिन साधना करती हैं, रोज आती हैं, कैमरा खोल करके बैठती हैं, पूरा समय बैठती हैं। और एक विशेष बात अगर बोल दो उनके लिए, कि लोग तो कहते हैं मैंने साधना करके अपना वजन कम किया, सुलोचना जी ने 2 किलो अपना वेट बढ़ाया है साधना करके। ठीक है ना। तो काफी पहले कह दीजिए इनका वेट कम हुआ करता था, लेकिन अब लगातार साधना करने से इनका वजन में भी वेट बढ़ा है। तो अब थोड़ा सा ज्यादा अच्छा महसूस करती हैं। पहले भी अच्छा महसूस करती होंगी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है तो साधना करके लगातार, और आसन बहुत अच्छे बनते हैं इनके, आप सभी ने देखा भी होगा। तो इनके आसन बहुत आसन अच्छे बहुत बनते हैं। अच्छे बनते हैं, हाँ बहुत जी, ही हाँ जी, बढ़िया। बहुत अच्छे आसन करती हैं ये। और वेट भी बढ़ाया इन्होंने, तो इनके लिए भी तालियां बजा सकते हैं आप लोग। बहुत बढ़िया। तो आप सभी और आज की टीम के लिए भी तालियां बजा सकते हैं। आज की टीम के द्वारा भी बहुत सुंदर साधना मंजू जी के नेतृत्व में, और फिर बीना गुप्ता जी, साधना बहुत बढ़िया आप लोगों ने कराई। धन्यवाद आपका, और सभी जुड़े हुए साधक साधिकाओं का भी मन से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो चलते हैं आदरणीय विष्णु हरि गुप्ता जी की ओर। गुप्ता जी आइए और आज की साधना को समापन की ओर ले चलिए, शुभ संकल्प के पश्चात। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव ना आए। कष्टों को सहने की क्षमता, शक्ति हमें प्रदान हो, और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे।
इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग साधना को यहीं पर विराम दिया जाता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय।